हेलो एवरीवन, द प्रतिमा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिमा यादव। मैं आप सभी लोग को सॉल्व करवा रही थी जुलाई 2018 यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें कि मैंने 50 प्रश्न करवा दिया था। उसके आगे से चलिए आइए शुरू करते हैं। आगे है कौन सा प्रश्न? 51वां प्रश्न। 51वां प्रश्न क्या है? एक मुगल बादशाह ने रूढ़िवादी और धार्मिक प्रकृति के लोगों को दिखाया कि भाषा एक प्राकृतिक प्रक्रिया, जुबान एक कुदरत नहीं अपितु यह सीखने का सांसारिक तरीका है, जो अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए व्यवहारिक प्रयोग द्वारा नवजात शिशुओं को सर्वथा एकांत स्थान, जो कि गूंग महल के नाम से जाना जाता था, में रखा। वह मुगल बादशाह कौन था? तो कौन था? ये था अकबर। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है 52वां प्रश्न। 52वां प्रश्न क्या है? अकबरनामा में चित्रित पांडुलिपि की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? ए है अकबरनामा की मुगल चित्रकारी में अक्सर एक चित्र के साथ दो चित्रकार संबंध थे। हाँ, ये सही है। बी है रेखांकन और रंगाई अक्सर एक चित्रकार द्वारा की जाती थी। ये भी सही है। सी है सहयोगी केवल पोर्ट्रेट को पूरा करते थे। ये भी सही है। डी है कुछ खास चित्रों में रेखांकन, रंगाई और पोर्ट्रेट तीनों भिन्न भिन्न चित्रकारों द्वारा किया जाता था। ये भी सही है। तो कौन सा सही है? ए बी सी डी चारों सही है। चारों कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है 53वां प्रश्न। 53वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित चित्रकारों में कौन से जहांगीर के दरबार में थे? तो कौन से थे? अबुल हसन, उस्ताद मंसूर। बी और सी। बी और सी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है 54वां प्रश्न। 54वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ए है अपने साम्राज्य स्वराज में शिवाजी ने दक्कनी सल्तनतों के प्रारूप पर निम्नलिखित प्रशासन स्थापित करने का प्रयत्न किया, इसमें कर बहुत कम था। हाँ, ये सही है। बी है शिवाजी के मृत्यु से उनके द्वारा स्थापित नीति को क्षणिक धक्का लगा, क्योंकि उनके पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने कैद करके मरवा दिया था। ये भी सही है। सी है मराठा सल्तनतों ने शक्ति से हासिल चौथ द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाया, इसे न दे पाने की स्थिति में विद्रोही क्षेत्रों को लूटपाट का शिकार होना पड़ा। ये भी सही है। डी है शिवाजी के पुत्र की विधवा ताराबाई ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। नहीं, ये गलत है। तो ए बी सी डी, ए बी सी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है 55वां प्रश्न। 55वां प्रश्न क्या है? कश्मीर और उसके बागों की खूबसूरती को से प्रभावित होने के बावजूद निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपने शासन के 6ठे वर्ष में यह आदेश दिया कि कोई भी बादशाह सैन्य और प्रशासनिक कार्यों के सिवाय कश्मीर की यात्रा नहीं करेगा, क्योंकि उसका मानना था कि आमोद प्रमोद के शौक को पूरा करने के लिए कश्मीर जाना उपयुक्त कारण नहीं है। यह किसने किया? औरंगजेब ने। आगे चलते देखते हैं। आगे है 56वां प्रश्न। 56वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित स्मारकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। ए है चार मीनार हैदराबाद। बी है हुमायूं का मकबरा दिल्ली। सी है शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम। डी है गोल गुंबज बीजापुर। तो सबसे पहले कौन है? शेरशाह का मकबरा। सी सबसे पहले किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है 57वां प्रश्न। 57वां प्रश्न क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या है? जैन शब्दावली और उसके अर्थ। ए क्या है? भद्रक। बी है क्षुल्लक। सी है श्रावक। डी है यति। भद्रक कौन थे? दिगंबर मंदिर के प्रबंधक। ए का 2। क्षुल्लक कौन थे? क्षुल्लक थे दिगंबर जैन मुनि के दीक्षा संस्कार की आरंभिक अवस्था। तो बी का क्या है? 4। ए का 2, बी का 4 किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में ही है। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है 58वां प्रश्न। 58वां प्रश्न क्या है? नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन क्या है? गुरु अमरदास ने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति में पुरानी प्रथा को अपनाया। नहीं, यह गलत है। कारण क्या है? उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में
गुरु के पद अपने दामाद रामदास और उनके वंशजों को प्रदान करने का निश्चय किया। इस प्रकार गुरु का पद वंशानुगत बनाया। हाँ, ये सही है। तो क्या है, ए गलत है, आर सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है 59वां प्रश्न। 59वां प्रश्न क्या है? सरहिंद के आक्रमण के बाद बंदा बहादुर ने पातशाह की उपाधि धारण की, एक नया कैलेंडर आरंभ किया और किन गुरुओं के नाम वाले सिक्के जारी किए? तो किन के नाम के सिक्के जारी किए? गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह। आगे है 60वां प्रश्न। 60वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित लेखकों और उनकी रचनाओं का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निजामुद्दीन अहमद, तबकात ए अकबरी। हाँ, ये सही है। दूसरा क्या है? खफी खां, मुआसिर ए आलमगीरी। नहीं, ये इनकी नहीं है, ये है साकी मुस्तैद खान की। खफी खां की पुस्तक क्या है? इनकी पुस्तक है मुंतखब लुबाब। तीसरा क्या है? अब्दुल हमीद लाहौरी, पातशाह नामा। मोहम्मद काजिम, इनकी पुस्तक है आलमगीर नामा। ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नंबर 2। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है 61वां प्रश्न। 61वां प्रश्न क्या है? नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है, अकबर भूमि की पैमाइश और भूमि राजस्व की नगद उगाही के विस्तार का इच्छुक था। इस क्षेत्र में वह किसी भी प्रकार के समझौता करने को तैयार नहीं था तथा उसने इसके क्रियान्वयन कठोरता से किया। नहीं, ये गलत है। कारण है, अकबर ने इन सुधारों को शाह मंसूर और टोडरमल के नेतृत्व में लागू किया गया, लेकिन बिहार तथा बंगाल में विद्रोह भड़क उठा। हाँ, ये सही है। तो कथन गलत है, कारण सही है। तो ए गलत, आर सही। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है 62वां प्रश्न। 62वां प्रश्न क्या है? हुंडी के निमित्त नगद भुगतान पर छूट की दर मध्यकाल में मानी जाती थी। कितनी मानी जाती थी? 8। आगे है 63वां प्रश्न। 63वां प्रश्न क्या है? सूची 1 में दिए गए भवन निर्माण क्रियाकलापों में संलग्न कारीगरों को सूची 2 में इसके आधुनिक अभिधानों के साथ सुमेलित करें और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। चलिए, कारीगर आधुनिक अभिधान। पहला ए क्या है? आहक पूजान। आहक पूजान किसे कहते हैं? चूनगर को। ए का 4। खिस्त मालान किसे कहा जाता है? राजगीर को। तो ए का 4, बी का 1 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है 64वां प्रश्न। 64वां प्रश्न क्या है? तैमूर के घराने के समस्त संप्रभु शासकों, यहाँ तक कि सिकंदर लोदी के काल से अब तक दिल्ली के समस्त शासकों में से कोई भी निष्ठा, आत्मसंयम और न्याय में उसके बराबर नहीं था। उपयुक्त अवतरण खफी खां के निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की न्यायप्रियता का सराहना कर रहा है? तो किसके? औरंगजेब में। कौन सी पुस्तक में किया गया है? मुंतखब लुबाब में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है 65वां प्रश्न। 65वां प्रश्न क्या है? उन इतिहासकारों का नाम बताएं जिन्होंने मध्यकालीन भारतीय राज्य की केंद्रीकृत प्रवृत्ति पर प्रत्यक्षता प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। तो किसने किसने किया है? बर्टन स्टाइन ने और फ्रैंक परलिन ने। तो ए और डी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है 66वां प्रश्न। 66वां प्रश्न क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और सूचियों के नीचे गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। पहला क्या है? लेखक और उनके पुस्तक। तो पहला कौन है? इब्ने हसन, पी सरन, मोरलैंड, एम अतहर अली। इब्ने हसन की पुस्तक कौन है? द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल एम्पायर। तो ए का 4। उसके बाद में है पी सरन की पुस्तक क्या है? द
द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मुगल। तो बी का 1, ए का 4, बी का 1 किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है 67वां प्रश्न। 67वां प्रश्न क्या है? डुप्ले की अवज्ञा कर ला बुर्दनों द्वारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः मद्रास लौटा दिए जाने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं था? नंबर 1 है डुप्ले की सत्ता के समक्ष समर्पण न कर अपनी स्वतंत्रता को जताना। हाँ, ये सही है। दूसरा है संभवतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से स्वयं के लिए कोई उपहार प्राप्त हुआ था। हाँ, ये भी सही है। तीसरा है ला बुर्दनों ने पहले ही अंग्रेजों को फिरौती के बदले मद्रास लौटा देने का वचन दिया था। ये भी सही है। चौथा है फ्रांस की घरेलू सरकार ने ला बुर्दनों को बंदरगाह छोड़कर वापस मॉरिशस लौट जाने का आदेश दिया था। नहीं, ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नंबर 4। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है 68वां प्रश्न। 68वां प्रश्न क्या है? किस विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियों शब्द का प्रयोग हुआ था? तो किस में प्रयोग हुआ था? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ऑप्शन नंबर 3। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है 69वां प्रश्न। 69वां प्रश्न क्या है? किस ब्रिटिश अधिकारी ने उत्तर भारत में व्याप्त अनिश्चित भू संपत्ति की स्थितियों के बारे में यह लिखा कि इस क्षेत्र की भूधारक संपत्ति एक अत्यधिक व्यापक एवं दुखद क्रांति से ग्रस्त हो चुकी है? तो किसने यह लिखा? ये लिखा हार्ट मैकेंजी ने, जिन्होंने महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। कब की थी? 1822 में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है 70वां प्रश्न। 70वां प्रश्न क्या है? नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन क्या है? 1857 के पहले हुए किसानों के कुछ विद्रोहों में पूरी तरह से सिर्फ आदिवासियों ने शिरकत की थी, क्योंकि वो ब्रिटिश शासन की नीतियों के कारण उनकी राजनीतिक स्वायत्तता और स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण खतरे में पड़ने लगा था। हाँ, ये सही है। कारण है 18वीं शताब्दी के अंत 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कंपनी सरकार ने भू राजस्व में जो सुधार किया था उसने भारतीय ग्रामीण समाज की बुनियादी रूप से प्रभावित किया था। ये भी सही है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, और कथन कारण की व्याख्या भी करता है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है 71वां प्रश्न। 71वां प्रश्न क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। लेखक एवं पुस्तक। ये क्या है? जॉन विलियम क्या है? जीबी मालेसन, एडवर्ड जे थॉमसन, जॉर्ज मैकमून। तो जॉन विलियम काय की पुस्तक कौन सी है? ए हिस्ट्री ऑफ सिपाही वार इन इंडिया। तो पहला का ए का 3। जीबी मालेसन, इनकी पुस्तक क्या है? इंडियन म्यूटिनी इन 1857। ए का 3, बी का 4 किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है 52वां प्रश्न। 52वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध प्राच्यविद नहीं है? ए है एस.टी. कोलब्रुक। हाँ, ये है। बी है एच.एच. विल्सन। ये भी है। एडविन अर्नाल्ड। ये भी है। 4 है चार्ल्स ट्रेवेलियन। नहीं, ये नहीं है, क्योंकि ये प्राच्यविद नहीं, ये एक प्रशासक थे। आगे है 73वां प्रश्न। 73वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस मुसलमान विचारक ने भारत में उलेमाओं को स्वतंत्रता संघर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार किया? तो किसने किया? जमालुद्दीन अफगानी ने। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है 74वां प्रश्न। 74वां प्रश्न क्या है? ज्योतिबा फूले द्वारा प्रसारित विचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उनके शब्द और कार्यकलाप सार्वभौमिक मानवतावाद के रूप में प्रस्तुत करते थे। हाँ, ये सही है। दूसरा था फूले ने समानता और तर्क
पर निर्मित सामाजिक ढांचे के लिए कार्य किया। ये भी सही है। तीसरा है फूले ने अपने आप को न केवल ब्राह्मणवादी संस्कृति प्रणाली से बाहर रखा बल्कि हिंदू समाज से भी बाहर रखा। नहीं, ये गलत है। चौथा है फूले ने उन सभी हिंदू धर्म ग्रंथों को अस्वीकार किया जो ब्राह्मण ग्रंथ चौथा है फूले ने उन सभी हिंदू धर्म ग्रंथों को अस्वीकार किया जो ब्राह्मण वर्ग के आधिपत्य को वैधता प्रदान करते थे। ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नंबर 3। इसके आगे है 75वां प्रश्न। 75वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से निम्नलिखित के इसके आगे है 74वां प्रश्न। 74वां प्रश्न क्या है? ज्योतिबा फूले के द्वारा विचारित आगे है 74वां प्रश्न। 74वां प्रश्न क्या है? ज्योतिबा फूले द्वारा प्रसारित विचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक है उनके शब्द और कार्यकलाप सार्वभौमिक मानवतावाद के रूप में प्रस्तुत करते थे। ये सही है। दूसरा है फूले ने समानता और तर्क पर आगे है 74वां प्रश्न। 74वां प्रश्न क्या है? ज्योतिबा फूले द्वारा प्रसारित विचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक है उनके द्वारा शब्द और कार्यकलाप सार्वभौमिक मानवतावाद के रूप को प्रस्तुत करते थे। ये सही है। दूसरा है फूले ने समानता और तर्क संगतता पर निर्मित एक नए सामाजिक ऊंचे ढांचे के लिए कार्य किया। ये भी सही है। फूले ने अपने आप को न केवल ब्राह्मणवादी संस्कृति प्रणाली से बाहर रखा बल्कि हिंदू समाज के भी बाहर रखा। नहीं, ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नंबर 3। आगे है 75वां प्रश्न। 75वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसको दयालु विशेषण से संबोधित किया गया है? तो किसको किया गया है? लॉर्ड कैनिंग को। चलिए आइए इसके आगे और आगे है 76वां प्रश्न। 76वां प्रश्न क्या है? किसके द्वारा लॉर्ड कर्जन को लिखे गए भारतीय अर्थव्यवस्था पर खुले पत्रों ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को एक आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारवादी आर्थिक कदम भी उठाने पड़े? तो किसने किया था? RC दत्त ने। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है 77वां प्रश्न। 77वां प्रश्न क्या है? राष्ट्रवादी प्रतिमा विज्ञान में भारत माता अथवा मदर इंडिया का प्रसिद्ध चित्र भारत की नई छवि के प्रतीक के रूप में आया। तो किसका आया? अवनींद्रनाथ टैगोर का। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है 78वां प्रश्न। 78वां प्रश्न क्या है? नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन क्या है? महात्मा गांधी ने लिखा, स्वदेशी भी अन्य किसी अच्छी बात की तरह मृत्यु को आलिंगन बन सकती है यदि उसे श्रद्धा से अपनाया जाए। हाँ, ये सही है। कारण क्या था? महात्मा गांधी का विचार था स्वदेशी ऐसा सिद्धांत है जिसकी जड़ें शुद्धतम अहिंसा यानी प्रेम में निहित है। ये भी सही है। तो कथन और कारण सही, दोनों सही है, लेकिन इसका सही व्याख्या नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन है? सरोजनी नायडू, उषा मेहता, अरोड़ा आसफ अली और कौन है? डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन। तो ये किस में थी? आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। तो डी का 2 किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में ही है। इसके आगे है प्रश्न नंबर 80। क्या है? मार्च 1914 में कामागाटामारू जहाज द्वारा ले जाए गए भारतीय प्रवासियों के उतरने पर किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगाए? तो किसने लगाए? कनाडा ने। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं।
चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 81। क्या है? मुस्लिम लीग द्वारा अपनाए गए रास्ते में नरमी का रुख लाए जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित उच्च स्तरीय समझौताओं वार्ताओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। क्या क्या है? भूलाबाई देसाई लियाकत अली समझौता, शिमला कॉन्फ्रेंस, गांधी जिन्ना वार्ता, राजा जी राजगोपालाचारी फार्मूला। तो सबसे पहले क्या हुआ था? राजा जी राजगोपालाचारी फार्मूला सबसे पहले आया था। तो ऑप्शन नंबर डी किस में है सबसे पहले? ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 82। क्या है? ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात जवाहरलाल नेहरू को याद दिलाते हुए कि स्वतंत्रता भारत को मिली है, ना कि कांग्रेस को, यह आग्रह किसने किया? कैबिनेट निर्माण में दलीय संबंध को ध्यान रखे बिना योग्यतम व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह किसने कहा? महात्मा गांधी। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 83। क्या है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका लक्ष्य राज्य की प्रमुख भूमिका के अंतर्गत त्वरित आर्थिक विकास था, इस नाम से भी जाना जाता है। क्या है? बॉम्बे योजना, CN वकील योजना, जॉन मथाई योजना, PC महालनोबिस योजना। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 84। क्या है? नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। क्या है? कथन है आखिर में प्रबोधन यूरोपीय जगत को आधुनिक युग में ले आया। हाँ, ये सही है। कारण है 17वीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति ने वह बुनियादी बौद्धिक वातावरण तैयार किया जिसमें प्रबोधन का जन्म हुआ। ये भी सही है। और कथन कारण की सही व्याख्या भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 85। क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहला क्या है? लेखक और पुस्तक के शीर्षक KR कानूनगो। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? हिस्ट्री ऑफ जाट्स। उसके बाद में रघुवीर सिंह, इनकी पुस्तक क्या है? मालवा इन ट्रांजिशन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 86। क्या है? निम्न वक्तव्यों में से कौन सा सही नहीं है? एक है प्रबोधन शब्द 18वीं शताब्दी उस विशाल बौद्धिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन को व्यक्त करता है जो अस्तित्व की बुनियादी समस्याओं को हल करने की मानव बुद्धि क्षमता में गहरा विश्वास रखता था। हाँ, ये सही है। दूसरा है प्रबोधनकालीन लेखकों का उद्देश्य पुराने ढांचे बुनियाद पर नए मानव समाज, संस्थाओं और ज्ञान का निर्माण करना था। नहीं, ये गलत है। तीसरा है प्रबोधनकालीन बुद्धिजीवियों ने यूरोप की उस दौर की हर परंपरा की आलोचना और अन्वेषण की नज़र से देखा। हाँ, ये भी सही है। चौथा है प्रबोधन काल तर्क, प्रगति, मानवतावादी मूल्यों में विश्वास की धारणा से भरा था। ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर 2। आगे है क्वेश्चन नंबर 87। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू एवं मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हाकिम अजमल खान ने संयुक्त रूप से जुलूस का नेतृत्व किया? तो किसमें किया? अमृतसर अधिवेशन 1919। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 88। क्या है? अपने विचारों को संचारित करने के लिए महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस समाचार से संबद्ध नहीं थे? हरिजन, ये था महात्मा गांधी का। इंडियन ओपिनियन, ये भी था। यंग इंडिया, ये भी था। द लीडर, नहीं, ये इनका नहीं था। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नंबर 4। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 89। क्या है? नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। क्या है? कथन अपने नाम के बावजूद हिंदू कोड बिल हिंदू जातियों और मतों के साथ साथ सिखों, बौद्धों और जैनों पर भी लागू किया गया था। हाँ, ये सही है। कारण है स्वतंत्रता के पश्चात समान नागरिक संहिता का समर्थन करने वालों में
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर थे। ये भी सही है, लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं करता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 90। क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो क्या है? पंडिता रमाबाई। इन्होंने कौन सी संस्था का निर्माण किया था? शारदा सदन। उसके बाद में महर्षि D.K. कर्वे। इन्होंने क्या किया था? अनाथ बालिका आश्रम। उसके बाद था पंडित, उसके बाद में है वीरेशलिंगम पुंतलू। इन्होंने राजमहेंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो A का 2, उसके बाद में है B का 4, इसमें है। उसके बाद में D का 3, किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 91। क्या है? नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। क्या है? पुनर्जागरण काल के मानवतावादियों का मानना था कि क्लासिकी पुरा सामग्री में साहित्यिक, बौद्धिक, कलात्मक और नैतिकता श्रेष्ठता का भंडार है। हाँ, ये सही है। कारण क्या था? पुनर्जागरण के समय धर्म ग्रंथों देसी भाषाओं में अनुवाद से समाज में धर्म निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। ये भी सही है। तो A और दोनों सही है, लेकिन AR की व्याख्या नहीं करता। तो कौन सा गलत है? कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर A। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 92। क्या है? राष्ट्रवादी गायक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने 1901 में अपना पहला गंधर्व महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया? तो कहाँ स्थापित किया? लाहौर में। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 93। क्या है? उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला क्या है? उत्तर आधुनिकतावाद में मानवता की एकता समाज की रचनात्मक शक्ति के रूप में व्यक्ति और इतिहास की अवधारणाओं को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा गया। हाँ, ये सही है। दूसरा क्या है? उत्तर आधुनिकतावाद में विज्ञान को सत्य का पर्याय मानने और पश्चिम को श्रेष्ठ मानने वाली अवधारणाओं को अंतिम और निरपेक्ष तथ्य समझा जाने लगा। नहीं, ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नंबर 2। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 94। क्या है? 19वीं शताब्दी के 60 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में किस प्रांत के ने निजी कंपनियों को निवेश पर निश्चित लाभ उपलब्ध कराए जाने के आधार पर सिंचाई नहरों को बनाए जाने का कदम उठाया? तो किसने किया? ये मद्रास ने। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 95। भारत में उपासरीय अध्ययन परियोजना का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो पहला क्या है? गायत्री चक्रवर्ती स्पीकवाक। हाँ, ये है। दूसरा क्या है? दीपेश चक्रवर्ती। ये भी है। तीसरा क्या है? शाहिद आमीन। ये भी है। चौथा क्या है? रामचंद्र गुहा। नहीं, ये नहीं है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर 4। आगे है इसके आगे। चलिए आइए देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 96। क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो क्या है? बेनेडिक्ट एंडरसन। इनकी पुस्तक कौन सी है? कौन सी है? इमेजिन कम्युनिटीज 1983। तो A का 3। उसके बाद में क्या है? E.K. ड्यूरिक। इनकी पुस्तक क्या है? नेशनलिज्म 1960। तो D का 1, A का 3, किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 97। क्या है? नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन क्या है? ऐसा माना जाता है कि ऐतिहासिक पद्धति एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य के उनके विचारों तथा परिस्थितियों का अध्ययन करता है, जो उसके सत्य या औचित्य का अनुकूलन करते हैं। हाँ, ये सही है।
कारण है ज्ञान का शास्त्र होने के कारण यह प्राकृतिक विज्ञान से पूरी तरह से अलग है, क्योंकि इसका कोई सार्वभौमिक नियम नहीं होता। ये भी सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 94। क्या है? नीचे लिखे इतिहास शब्द किस इतिहासकार के हैं? किसी भी देश के इतिहास में कालों का बंटवारा, उन्हें परिभाषित करना समस्यापूर्ण मुद्दा है। भारत के विषय में तो यह विशेषकर ऐसा ही है। हमारे इतिहासकारों, जिनमें आरंभ में सभी ब्रिटिश थे, उन्होंने अपने यूरोपीय अनुभव से प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में विभाजन का प्रतिमान लिया, जो यहाँ के लिए कट्टे ही सटीक नहीं है। इसके बाद उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश युग से एक नया विभाजन तैयार किया और मुद्दे को और भी जटिल बना दिया। ये किसका कथन है? तपन राय चौधरी का। चलिए आइए इसके आगे और देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 99। क्या है? लियोपोल्ड वान राके के इतिहास लेखन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो पहला क्या है? राके ने इतिहास की प्रबोधनकालीन धारणा को तोड़ा। राके ने इतिहास की उस प्रबोधनकालीन धारणा को तोड़ा कि इसका अध्यापन शिक्षण के उद्देश्यों के लिए है। हाँ, ये सही है। दूसरा क्या है? राके ने इतिहासकारों को यह सलाह दी कि वह ऐतिहासिक तथ्यों को यांत्रिक कार्य कारण प्रभाव के रूप में व्याख्यायित करने और ऐतिहासिक नेम की तरह पेश करने से बचें। हाँ, ये भी सही है। तीसरा क्या है? राके का मानना था कि यदि दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो तो इतिहास लेखन ऐतिहासिक कल्पना का सहारा लिया जा सकता है। नहीं, ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नंबर 3। 100वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी थॉमस पैने द्वारा नहीं लिखी गई है? पहला क्या है? कॉमन सेंस, ये लिखी गई है। दूसरा क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ रेवोल्यूशन इन फ्रांस, नहीं, ये थॉमस पैने की नहीं है। ये भी है, ये भी है। तो हमारा 100 प्रश्न यहीं पर कंप्लीट हो गया। आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी लोग को वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।